नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पद्य खंड के अंतर्गत मीरा जी द्वारा रचित पद मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई तथा पग घुंघरू बांध मीरा नाची के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची पद के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई। उत्तर मीराबाई। प्रश्न 2। भक्त कवियों की किस शाखा में मीराबाई का स्थान प्रमुख माना जाता है? राम भक्त शाखा, कृष्ण भक्त शाखा, हनुमान भक्त शाखा। उत्तर कृष्ण भक्त शाखा। प्रश्न 3। मीरा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1498 में मारवाड़ के कुड़की गांव में, सन 1900 में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी गांव में, सन 1917 में सुल्तानपुर के चिरानी पट्टी में। उत्तर सन 1498 में मारवाड़ के कुड़की गांव में। प्रश्न 4। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुमार भोजराज के साथ, मेवाड़ के राणा अमर सिंह के साथ, जयपुर के राजा सवाई मानसिंह के साथ। उत्तर चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुमार भोजराज के साथ। प्रश्न 5। विवाह के समय मीराबाई की आयु कितनी थी? 21 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष। उत्तर 12 वर्ष। प्रश्न 6। मीरा जी की मृत्यु के विषय में क्या किंवदंती है? उन्होंने जल समाधि ले ली थी, वे रणछोड़दास जी के मंदिर की मूर्ति में समाहित हो गई थीं, वे भूमि में समा गईं। उत्तर वे रणछोड़दास जी के मंदिर की मूर्ति में समाहित हो गईं। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से मीरा जी की रचना नहीं है। नरसी जीरो माहेरो, मीराबाई की पदावली, मीरा सतसई। उत्तर मीरा सतसई। प्रश्न 8। मीरा जी भक्ति काल की डैश धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थीं? सगुण धारा की, निर्गुण धारा की, इनमें से कोई नहीं। उत्तर सगुण धारा की। प्रश्न 9। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य जी, रैदास जी, विट्ठलनाथ जी। उत्तर रैदास जी। प्रश्न 10। मीरा जी ने सत्संग और ज्ञान को किसका साधन बताया है? ज्ञान प्राप्ति और मुक्ति का, मोक्ष प्राप्ति का, संत की पदवी पाने का। उत्तर ज्ञान प्राप्ति और मुक्ति का। प्रश्न 11। मीरा जी उस युग के रूढ़िग्रस्त समाज में डैश की आवाज़ बनकर उभरी। दीन दुखियों की आवाज़, स्त्री मुक्ति की आवाज़, शोषितों की आवाज़। उत्तर स्त्री मुक्ति की आवाज़। प्रश्न 12। मीरा जी के पदों की मूल भाषा क्या है? राजस्थानी, अवधी, सधुक्कड़ी। उत्तर राजस्थानी। प्रश्न 13। मीरा जी के प्रथम पद का मूल भाव नहीं है व्यर्थ के कार्य में व्यस्त लोगों के प्रति दुख, कृष्ण के प्रति अनन्यता एवं समर्पण, जगत के बंधनों से मुक्त होने की प्रार्थना। उत्तर जगत के बंधनों से मुक्त होने की प्रार्थना। प्रश्न 14। मीरा जी की भाषा पर किसका प्रभाव नजर आता है? ब्रज भाषा और सूफी प्रभाव, फारसी एवं उर्दू भाषा का प्रभाव, सधुक्कड़ी भाषा का प्रभाव। उत्तर ब्रज भाषा और सूफी प्रभाव। प्रश्न 15। राणा ने मीरा को मारने के लिए किसे भेजा? अपने सैनिकों को, विष का प्याला, सर्पों का पिटारा।
उत्तर विष का प्याला। प्रश्न 16। प्रथम पद में मीरा ने कृष्ण को किस रूप में माना है? सखा के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में? उत्तर पति के रूप में। प्रश्न 17। मोर मुकुट प्रेम बेली में प्रयुक्त अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार? उत्तर रूपक अलंकार। प्रश्न 18। मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती हैं? राम को, कृष्ण को, कुंवर भोजराज को? उत्तर कृष्ण को। प्रश्न 19। मीरा के रोने और खुश होने का क्या कारण है? अज्ञानता और भक्ति, विरह और मिलन, दुख और सुख? उत्तर अज्ञानता और भक्ति। प्रश्न 20। मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को किसके माध्यम से प्रकट किया है? दही और छाछ के माध्यम से, दूध और मथानी के माध्यम से, भजन और फल के माध्यम से? उत्तर दूध और मथानी के माध्यम से। प्रश्न 21। मीरा ने कृष्ण प्रेम रूपी बेल को किससे सींचा है? भक्ति से, अमृत से, आंसुओं से? उत्तर आंसुओं से। प्रश्न 22। लोगों द्वारा मीरा को बावरी कहने का कारण नहीं है मंदिर में कृष्ण मूर्ति के सामने नाचना, विवाहिता होने पर भी कृष्ण को अपना पति मानना, कम उम्र में संन्यास धारण कर लेना? उत्तर कम उम्र में संन्यास धारण कर लेना। प्रश्न 23। मीरा के पद किस रस से ओतप्रोत हैं? प्रेम रस से, भक्ति रस से, करुण रस से? उत्तर भक्ति रस से। प्रश्न 24। दूध की मथनियाँ डैश डैश छोई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार? उत्तर अन्योक्ति अलंकार। प्रश्न 25। मीरा के द्वितीय पद का मूल भाव है मीरा की आनंदावस्था का प्रभावी वर्णन, जगत में व्याप्त अंधविश्वास का खंडन, कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण? उत्तर मीरा की आनंदावस्था का प्रभावी वर्णन। प्रश्न 26। मेरे तो गिरधर गोपाल पद की भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, अवधी मिश्रित ब्रज भाषा, उर्दू मिश्रित राजस्थानी भाषा? उत्तर राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। प्रश्न 27। पद में प्रयुक्त घी तथा छाछ किसके प्रतीक हैं? भक्ति और सांसारिकता के, प्रेम और वियोग के, वैराग्य और भक्ति के? उत्तर भक्ति और सांसारिकता के। प्रश्न 28। न्यात कहे कुलनासी मीरा के बारे में न्यात की ऐसी धारणा क्यों है? मीरा ने परिवार की मर्यादाओं का पालन नहीं किया, कृष्ण भक्ति में मीरा अपनी सुध बुध खो बैठी, उपर्युक्त दोनों? उत्तर उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 29। मीरा ने जीवन का सार किस उदाहरण के माध्यम से समझाया है? दही और छाछ के माध्यम से, दूध और मक्खन के माध्यम से, मिलन और वियोग के माध्यम से? उत्तर दही और छाछ के माध्यम से। प्रश्न 30। कुल की कानी का अर्थ है काने कुल से, परिवार की मर्यादा, पूरी तरह काना? उत्तर परिवार की मर्यादा। तो बच्चों, ये थे कविता पाठ मीरा के पद पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को सूक्ष्म रूप से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु प्रश्नोत्तरों पर एवं पाठ के सार पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।